कमेंट लिखेंगे वेग परिवर्तन की दर बटा समय पिछली क्लास में लोग चर्चा कर दिए थे इसके बारे में। हो गया। वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं याद करो। वी एफ माइनस क्या लिखेंगे वी आई, फाइव में कितना लिखेंगे टी टू माइनस क्या लिखेंगे टी वन। वी एफ मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी। वी एफ को ही कहीं कहीं वी टू लिखेगा और कहीं कहीं खाली वी लिखेगा। वी आई को कहीं कहीं समझ गया वी वन लिखिएगा या कहीं कहीं यू लिखिएगा। इस बात को जानना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए टी टू माइनस टी वन को जगह पर खाली टी लिखेगा। टी टू माइनस टी वन क्या लिखेगा टी। अब यहाँ से चलेगा ए न चल रहा है जी। तीसरा तीसरा गुना कर लेंगे तो अगर मान लो कि हम यहाँ पे भी माइनस यू भी लिख सकते हैं ना जी इसके हिसाब से। और हेगड़ा जगह पर क्या लिख सकते हैं टी भी लिख सकते हैं। तो यह है नाइन्थ का सूत्र, नाइन्थ वाला ना सूत्र है जी। ए बराबर वी माइनस यू वाई में क्या होता है टी। कोई दिक्कत। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे तीसरा तीसरा गुना तो ए टी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा वी माइनस में कितना होगा बताओ ना यू। इसको पहले लिखेंगे इसको बाद में लिखेंगे तो वी माइनस यू तो कितना होगा ए टी। तो वी कमा निकालेंगे तो यू प्लस ए टी। ये समस्या है थोड़ा जल्दी न कीजिए, जल्दी खत्म करना इसको। ये एक सूत्र निकल गया अंतिम वेग का सूत्र है v बराबर यू प्लस ए टी। बहुत फेमस सूत्र है, इसको छाप लीजिए जल्दी। हाँ जी वी एफ है। गति का प्रथम समीकरण है। क्या हुआ जी अभी बकरी खत्म नहीं हुआ का। हमको अभी तो बस येवरा खींच रहा है सब। हो गया। हो बगल में लिख लीजिएगा। अगला लिखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये रिलेशन हो गया, आप टाइम ग्राफ लिख लीजिएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ लो। इसमें सब नाम जान रहे हैं ना जी, नाम सब जान रहे हैं ना जी। ये सब नाम जान रहे हैं कौन का बता रहा है। नहीं जानते तो लिख लीजिएगा इसके नीचे जहां v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, हो गया a बराबर त्वरण, t बराबर समय। इस सब का नाम है। हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हिंदी लिखेंगे वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ क्या लिखेंगे वेग समय ग्राफ। हो गया। तीन चार ग्राफ बना रहे थोड़ा ध्यान से सुन देख लीजिएगा। पहला ग्राफ
ऊपर में भी है जी, भाई टाइम है। टाइम को हमेशा एक अक्ष पर लिया जाता है, टाइम को हमेशा एक्स अक्ष पर लिया जाता है। छाप लीजिए। इतना है, सब नोट कीजिए लीजिए। आए त्वरण का ग्राफ है, वेग समय ग्राफ से त्वरण बनता है। थोड़ा बड़ा बनाइए, उसमें नाम लिखना है, इस सब में नाम लिखाएगा जितना लाइन है, सब लाइन है वहां पे नाम लिखना है। हो गया काहे इतना लाहे लाहे। ए बी है, Q1 नहीं है, वो O1 है, D है, साइकिल मिला जी उसका। ताला नहीं मारता है सब, ताला जिसका नहीं मारेगा ना उसका साइकिल खूब गायब हो रहा है। इसीलिए 50-60 रुपए का ताला आता है, ले लीजिएगा, नहीं तो साइकिल चल जाएगा 2200 का। और अंदर साइकिल लगेगी, गेट के पास नहीं। 2 मिनट में क्या हो जाएगा। हो यहाँ तक। पहली बात हमको ये बता लीजिए ध्यान से, ये है ओ कहना है ना, बढ़िएगा ना तब मान बढ़ता है। अरे भाई मान बढ़ता है ना जी, ऊपर भी बढ़िएगा तो मान क्या होता है, बढ़ता है। इतना समझ में आ गया। हम लोग हाई है क्या है, कौन सा अक्ष है, एक अक्ष परे परे, एक अक्ष खड़े खड़े वाई अक्ष, याद है ना जी। का परे परे, अरे सुत हो जाएगा तो एक अक्ष खड़ा हो जाएगा तो वाई अक्ष हो गया, एक अक्ष हो गया। एक अक्ष क्या बताता है, टाइम को। वाई अक्ष क्या बताता है, वेग को। हम जानते हैं जहाँ वेग और समय आ जाता है मिलकर क्या बनता है, त्वरण। जहाँ वेग और समय आएगा तो मिलकर क्या बनता है, बोलो हुआ। कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, थोड़ा हम खींचने के चक्कर में है। वेग और समय मिलकर क्या बनता है, कल भी बताए थे, त्वरण बनता है। अब ध्यान से, हाई अक्ष क्या है, समय। टी मतलब क्या होता है, टाइम। भी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी। कोई समस्या है, अरे बोल बालक बोल। इतना समझ में आ गया। हाई है वेग, हाई है क्या, समय। वेग समय मिलेगा तो ग्राफ क्या बनेगा, त्वरण का बनेगा। क्या देगा ग्राफ, त्वरण देगा। त्वरण मतलब क्या देगा, ए। त्वरण मतलब क्या देगा, ए। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत है। और ध्यान से ग्राफ को देखो, ग्राफ में समय को कहाँ लिए हैं, बोलो ना, समय को कहाँ लिए हैं, एक अक्ष पर। समय को कहाँ लिया है, एक अक्ष पर। कोई समस्या है, समय को कहाँ लिया है, एक अक्ष पर। और वेग को कहाँ लिया है, इतना समझ में आ गया। अब सवाल उठता है कि सर वाई पर काहे नहीं लिए हैं वेग को। ठीक है, ध्यान दो। दो जब भी आपको राशि मिले, दो राशि जब भी मिले, समझ गया ना, तो जो निर्भर रहता है ना वो हमेशा जाता है वाई पर। समझ में आया। जो निर्भर रहेगा कहाँ जाएगा, वाई पर। जो स्वतंत्र रहेगा कहाँ जाएगा, एक्स पर। समझ में आ गया। अब बताओ, दूरी का नाम सुने हैं, समय का नाम सुने हैं। अब बताओ, समय दूरी पर निर्भर है कि दूरी समय पर निर्भर है। हाय, क्या दिख रहा था तुमको, जब दिख रहा था पूछ के लड़ा था। हम क्या बोले थे, ए ध्यान सुनो, जो स्वतंत्र रहता है किस अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है, एक्स पर।
तो समय स्वतंत्र है कि दूरी स्वतंत्र है? समय स्वतंत्र है, तो इसीलिए कहाँ जाएगा? अब समझ में आ गया? जो निर्भर आता है किस पे जाएगा? अब समझ में आ गया? तो वेग का नाम सुने हैं? अभी नहीं सुने जी। सब समय का नाम सुने हैं? और बताओ कौन स्वतंत्र है? वेग नहीं निर्भर करता है समय पर, तो निर्भर कहाँ जाएगा? स्वतंत्र किस पे जाएगा? समझ में आ गया? तो समय कहाँ जाएगा? गलती से उल्टा मत कर दीजिएगा। जहाँ टाइम आएगा तो टाइम एक शख्स पर होता है। अब है में जाना क्या होता है? बढ़ना होता है। है में जाना क्या होता है? बढ़ना होता है। ऊपर जाने में क्या होता है? बढ़ना होता है। कोई समस्या है? कोई समस्या है? अब एक एक ग्राफ को ध्यान से देखो। मान लो हाई ग्राफ पे लेते हैं, ए से बी पर ध्यान देते हैं। अब मान लो किस समय यहाँ रहेगा, यहाँ, तो वेग कहाँ होगा? यहाँ। देखो हाई जितना लंबरेगा ना उस समय बढ़ेगा, हाई जितना लंबरेगा ना उस समय बढ़ेगा, हाई जितना लंबरेगा ना वो वेग बढ़ेगा। समझ में आ गया? बात समझ में आया? ये नहीं है जगह जगह ही बढ़ाएंगे ना, हाई जितना हाई बढ़ेगा उस टाइम बढ़ेगा, और जितना हाई बढ़ेगा, बोलो ना क्या बढ़ेगा? यानी जितना आपका वाई अक्ष का नाम लंबाई होगा ना उतना ही वेग होगा, जितना एक अक्ष का लंबाई होगा उतना ही क्या होगा? अरे समय होगा। इतना समझ में आ गया? अब मान लो यहाँ टाइम लेते हैं, टाइम क्या लेते हैं? यहाँ वहाँ कैसे बुला जाओ? अभी टाइम ही यहाँ लेंगे तो बताओ है लंबा कितना जा रहा है? वेग ना है जी। हेकरा समांतर जितना लाइन खींचेंगे ना वो वेग बताएगा, और हेकरा समांतर जितना लाइन खींचेंगे ना वो क्या बताएगा? समझ में आ गया? थोड़े समझ में आ गया? अब बताओ ऐसे ऐसे खींच दिए तो बताओ हाई क्या बता रहा है? टाइम में बता रहा है। अब हाई क्या बता रहा है? अब समझ में आ गया? यानी वाई के समांतर वेग, एक्स के समांतर टाइम। इतना समझ में आ गया? अब बताओ यहाँ मान ले बिंदु लेते हैं तो यहाँ कुछ टाइम होगा, तो वेग कहाँ? यहाँ है, टाइम बढ़ जाएगा। हमें बढ़ना होता है तो टाइम ही यहाँ होगा, तो वेग का यही है। फिर टाइम और बढ़ गया, वेग का यही है। मतलब समय बढ़ते जा रहा है, वेग का मान वही प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि यही लंबाई 10 के तौर से। कोई समस्या? ये समझ में आ गया? समय ही देखो, यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक था, तो वेग है यहाँ से यहाँ तक था। समय है यहाँ बढ़ गया तो वेग यहीं से यहीं तक है। समय यहाँ बढ़ गया, यहाँ से इतना बढ़ गया, वेग यहीं से यहीं तक है। समय यहाँ बढ़ गया, वेग यहीं से यहीं तक है। मतलब समय बढ़ने के बाद वेग 10 के तस है। ये क्या है? एक समान। अरे भाई क्या है? एक समान त्वरण बताएगा। कौन ग्राफ? इसी को अचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अचर। अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। समझ गया? क्या बोलते हैं? हाँ, तो यहाँ लिखे कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जहाँ अचर होता है ना वहाँ जीरो माना जाता है। वो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन। ना एक्सेलरेशन बढ़ा ना घटा, पहले के 10 के तस है। समझ में आ गया? इसीलिए कल बताए थे जब वेग एक समान रहता है ना, वेग एक समान रहता है ना समय के साथ, तो वहाँ त्वरण जीरो होता है। याद करो, कल बताए थे कि नहीं? समय बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखो लंबाई ए से लेकर ओ तक लंबाई, इस टाइम में वही है, ए ओ है। इस टाइम में यही है, ए ओ है। इस टाइम में यही है, ए ओ है। समझ गए? तो समय बढ़ते 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 जा रहा है, बाकी वेग 10 के तस है, 10 के तस है, 10 के तस है, ये लंबाई 10 के तस है। समझ गया? यानी वेग फिक्स है, तो यहाँ त्वरण क्या होगा? या क्या बोलेंगे? अचर। क्या बोलेंगे? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? अब यहाँ आओ, हे पे विचार कर लेते हैं। समय ही यहाँ रहेगा तो वेग हाई बता रहे हैं, इतना लंबा। समय और बढ़ेगा। अब बताओ पहले से वेग बढ़ा कि घटा? वाई अक्ष वेग बताता है, तो लंबाई ही यहाँ से बढ़ा, यहाँ घटा। समय और बढ़ेगा और घटा, समय और बढ़ेगा और घटा, तो समय के साथ वेग घट रहा है ना। अरे भाई यही तो हेंगा बढ़ना होता है ना समय। हई लंबाई धीरे धीरे घटते आ रहा है ना, तो हई कैसे त्वरण बताओ? बताओ ना, हई त्वरण क्या बताएगा? समय के साथ वेग में घटना क्या बताता है? ऋणात्मक त्वरण। क्या बताता है? ए मतलब क्या होता है? ए मतलब क्या होता है? त्वरण। का है हेंग घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो माइनस में होगा, यानी ऋणात्मक त्वरण। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब देखो है मैं जाना समय बढ़ना होता है, बढ़ने ना होता है जी। तो देखो यहाँ आएंगे तो हे पर विचार करो, यहाँ है। यहाँ आएंगे तो देखो ये पर यहाँ आएगा, यहाँ आएंगे तो हे पर यहाँ आएगा, यहाँ आएंगे तो हे पर यहाँ आएगा। तो लग रहा है कि हाई वाला ऊंचाई बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। यहाँ से हाई था,
फिर वही था, फिर वही था, ये ऊंचाई बढ़ रहा है ना, समय भी बढ़ रहा है, ये ऊंचाई बढ़ रहा है। ऊंचाई क्या बता रहे हैं? समय के साथ क्या हो रहा है? वेग। समय के साथ वेग क्या हो रहा है? समय बढ़ रहा है तो वेग बढ़ रहा है ना, तो समय भी बढ़ रहा है, वेग भी बढ़ रहा है। समय के साथ वेग बढ़ता है तो यहाँ पे ए का मान क्या आएगा? तीनों समझ में आ गया? अरे वो समझ में आ गया? ये प्लस कैसे हुआ है? समय के साथ वेग बढ़ा था। ये माइनस कैसे हुआ है? समय के साथ वेग घटा था। ये जीरो कैसे हुआ है? बोलने बुआ, क्योंकि समय के साथ वेग फिक्स था, न बढ़ा था ना घटा था, उसको एक समान था या एक समान वेग कहते। तीनों समझ में आ गया? अब तीनों का ग्राफ है मैं फिर एक के जगह। अब तुमको बताओ यहाँ ए का मान प्लस होगा कि माइनस होगा कि जीरो? यहाँ ए का मान प्लस होगा माइनस होगा कि जीरो? यहाँ ए का मान ए प्लस होगा कि माइनस होगा कि जीरो? खोपड़ी है तो बताओ किसके पास खोपड़ी है? ठहर जाओ, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, बताओ यहाँ ए का मान प्लस की माइनस की जीरो होगा तो क्यों? क्यों कैसे बढ़ रहा है? ऊपर में जा रहा है इसलिए। ठीक, बैठो। और कोई? ए ठहरो, खूब बतियाती है तू। अब बताओ यहाँ प्लस माइनस जीरो कब होगा? ऊपर प्लस ऊपर जीरो नहीं है? बोल दो, तीन को तो हिले है, तीन को यूँ है, बोल दो माइनस भैया प्लस। बैठो, ठहर जब बुआ, ये तीनों समझ में आ गया है? तीनों समझ में आ गया ना जी? है नहीं समझ में आया? है मैं आगे बढ़ते जाना क्या होता है? समय बढ़ना होता है। तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो टाइम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो समय यहाँ होगा तो ग्राफ इतना लंबा बढ़ रहा है। समय और यहाँ बढ़ेगा तो ग्राफ यहाँ इतना लंबा बढ़ा। समय यहाँ होगा तो ग्राफ यहाँ होगा, समय ही होगा तो ग्राफ यहाँ होगा। तो समय है बढ़ना होता है। अगर ग्राफ धीरे धीरे क्या होता है? घट रहा है ना, तो समय बढ़ने से ग्राफ घटना, तो ग्राफ किसके समांतर है? वाई एक्स से। तो वाई एक्स क्या होता है? वेग। यानी यहाँ था तो वेग इतना लंबा था, यहाँ था तो वेग इतना छोटा था, यहाँ था तो वेग इतना और छोटा हो गया। तो समय के साथ वेग घट रहा है ना, लंबाई घट रहा मतलब वेग घट रहा है। तो यहाँ क्या होगा? ए का मान माइनस, जहाँ वेग घट। अरे एक्सीलरेटर वाला बात नहीं सुना था? ये समझ में आ गया है ना जी? अब बताओ कहाँ नहीं समझ में आया? हाई माइनस कैसे हुआ? वेग घट रहा था। यहाँ प्लस कैसे हुआ? वेग बढ़ रहा था। हाई जीरो कैसे हुआ? एक समान वेग था। ये तीनों समझ में आ गया ना जी? अरे थोड़ा समझो पहले, तीनों समझ में आ गया? अब हमको बताइए यहाँ फिर तीन को ग्राफ है, इसमें प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, जीरो कब होगा? बताओ। पहला वाला प्लस, और बताओ जीरो होगा, और बताओ माइनस होगा। बैठ जाओ। अब देखिए उसको ठहर कराओ, ठहरो हुआ है, सही है? नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब, आपको इस पे विचार करना है, इस पे विचार करना है, इस पे विचार करना है। तुरंत वो होता है ना पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो इसको ऑब्जर्व करो कि प्लस कब होता है। पहले बताओ, तुरंत प्लस कब होता है? वेग बढ़ता है। माइनस कब होता है? वेग घटता है समय के साथ। और जीरो कब होता है? वेग फिक्स होता है। इतना तो समझ में आ गया ना? तो तुमको ग्राफ बताना है कि ग्राफ बढ़ने वाला ग्राफ है, घटने वाला ग्राफ है, कि एक समान ग्राफ है। तो पहले बताओ, ग्राफ बढ़ने वाला दिख रहा है कि घटने वाला दिख रहा है? बढ़ने वाला, तो बढ़ने वाला में प्लस होगा ना, समझ में आ रहा है? और ग्राफ घटने वाले में क्या होगा? माइनस। एक समान में क्या होगा? जीरो। अब समझ में? इसका मतलब सही है? ठीक। हाँ, के बहने कुछ बोल रहे थे, कौन बोल? हाँ बोलो, हाँ बोलो, ये सही है? अब लो, ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला प्लस होगा, और वो कुछ हो? कैसे है पीछे? चलो जी, हाँ बोलिए, तो सही है? हाँ बोलिए ना। तीनों प्लस होगा? तीनों तो प्लस हो ही नहीं सकता, बोले ना बात। पहले बोला है कि तीनों कॉम्बिनेशन है ये। फिर से बोलिए। बीच में प्लस और यहाँ, इसका मतलब आप बढ़िया से नहीं समझे, आप लोग बैठ जाइए। ये सही बोली थी। हाई वाला माइनस होगा, हाई वाला जीरो होगा, हाई वाला प्लस होगा। देखो कैसे, हम पहले बोले कि वाई हाई क्या है? एक्स अक्ष।
एक्स अक्ष क्या बता रहा है? समय। तो समय के साथ वेग बढ़ना चाहिए, तो वेग बढ़ेगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। तो तुम लोग यही देखा कि ऊपर गया, पूरा देखो, यहाँ रहेगा तो ग्राफ यहाँ पहुंच रहा है, समय बढ़ के यहाँ आएगा तो ग्राफ यहाँ भाग रहा है, बढ़ा ना। समय यहाँ रहेगा तो ग्राफ यहाँ भाग के गया, हम इस पर विचार कर रहे हैं। समय यहाँ रहेगा तो ग्राफ यहाँ भागा, समय यहाँ रहेगा तो ग्राफ यहाँ भागा, और यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से टर्न करने जा रहा है, स्लोप आगे बता रहे कि टर्न करेगा। अब यहाँ तक देखो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। अब आगे जो आएगा ना वो क्या आएगा? छोटा है, गिरेगा नीचे। तो ग्राफ यहाँ से बढ़ा और यहाँ से घटना ही स्टार्ट कर रहा है, तो ये आने वाला रेट में ही क्या होगा? ये घटेगा, घटेगा तो ये क्या होगा? माइनस। अब यही चीज हुआ नीचे, समझो पहले ये तो सोचना था, पूरा का चेंज हो गया। अब इस ग्राफ को भी ध्यान दो, नीचे वाला को टर्न कर रहा था, ये प्लस का है लिए है, यहाँ था तो हेगा था, यहाँ था बढ़ा, यहाँ था और 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 बढ़ा, यहाँ और बढ़ा, और ग्राफ आने वाला भविष्य में और ऊपर भागेगा, ऊपर भागेगा ना। तो देखो एकदम स्तंभ की तरह लंबा लंबा मिल रहा है वाई अक्ष। यहाँ ग्राफ नीचे में आने जा रहा था, यहाँ धीरे धीरे ऊपर भाग रहा था, यानी हाई ग्राफ क्या है? बोलो ना, ऊपर क्यों बढ़ रहा है? ऊपर क्यों रही? हाई स्तंभ ऊपर क्यों बताना, किसके समांतर है? वेग के। इसका मतलब क्या हुआ? वेग बढ़ रहा है, 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 ये और भविष्य में बढ़ेगा। यानी वेग बढ़ रहा है तो त्वरण क्या होगा? प्लस। वेग घट रहा है तो त्वरण क्या होगा? यहाँ देखेगा ना तो एक समान होगा, जितना है ना बढ़ेगा उतना है ना बढ़ेगा। बीच वाला ग्राफ क्या कहलाएगा? एक समान, इसलिए यहाँ 0 होगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इसको छाप लीजिए। अब ये वाला कोई पूछेगा ना, गति का समीकरण बताओ, गति का समीकरण बताओ, समझ गया? इक्वेशन ऑफ मोशन 3, पहला गति का समीकरण v बराबर u प्लस at, टर्न देने याद कर लेना है। अभी ऊपर ड्राइव किए थे, आते आते ड्राइव किए थे ना जी। ये गति का समीकरण है। अच्छा बताइए सर, कौन गति? रैखिक गति। रैखिक मतलब क्या होता है बालक? हाँ, सीधी रेखा, रैखिक को। रैखिक गति का 3 समीकरण, ठीक है। यानी आप गाड़ी चलाते हैं ना रोड पर, बाइक चलाते हैं ना, बस ट्रक पर चलता है ना रोड पर, उसका गति का 3 समीकरण। अरे भाई समझ में आया? साइकिल चला के आवला ना तो रोडे पर ना चला वाला, सीधा रेखा में चला वाला, तो उसका कितना समीकरण? 3 गो समीकरण। वो समीकरण, पहला समीकरण नाम क्या है? ए का करिए, पहला समीकरण क्या है? b बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण बताओ, s बराबर ut प्लस 8 आना गुना at स्क्वायर। क्या बोले हैं? ध्यान दो, s बराबर ut प्लस 8 आना गुने at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as। ये 3 गति का समीकरण है, खोपड़ी में बैठा लो। कहाँ बैठाना है? बैठ गया। पहला समीकरण क्या है? बी बराबर यू प्लस at। खाना नहीं खाई है अभी जरा करना रहेगा ना तो एनर्जी आ जाएगा तुरंत। एस बराबर यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, बोल ना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। 3 को समीकरण समझ में आ गया? भाई कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, त्वरण के सूत्र से। ओह ओह, हाँ, ध्यान दो, भाई कहाँ से निकाल रही? बोल रहे त्वरण का सूत्र क्या? त्वरण का सूत्र क्या होता है? v माइनस यू बाई में क्या टी, एन होने कर लो तो at बराबर कितना हो बताओ ना, बोल ना। v माइनस यू होगा तो v का मान निकालेंगे, बोलो क्या होगा? u प्लस at आ गया। अभी ना ड्राइव किए थे इसको। भाई क्या है? दूरी निकालना। मान लो तुम साइकिल से चल रहा है, कितना दूर गए तो दूरी निकालने का सूत्र है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? कैसे देख रहा है सब जी? नहीं समझ में आया? हमको दूसरा समीकरण निकालना है, आपको नहीं समझ में आया? अरे भाई साहब कुछ ज़्यादा फास्ट पढ़ाने का। हरे राम हरे राम। कहाँ नहीं बुझाया जी? ये गति का 3 गो समीकरण है। ये पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण 9वीं क्लास में पढ़ के आए थे। अभी नहीं बुझाया? और देखो ये नया हम कहाँ बोल दिया गया जी तुमको? पहला समीकरण क्या होता है गति का? दूसरा समीकरण, तीसरा समीकरण। पहले का समीकरण कहाँ से निकलता है? त्वरण से। त्वरण का परिभाषा से
हाँ ये ना परिभाषा है जी, ये उन्हें करेंगे तो निकल गया, अभी ना निकाले थे ग्राफ के ऊपर। अब दूसरा क्या निकालना है, दूरी का, ये दूरी है, इसी को विस्थापन कही चाहे दूरी कही है। और तीसरा कौन समीकरण है, वेग का, समझ गए। तो क्वेश्चन के हिसाब से होता है, क्वेश्चन में समय नहीं देगा तो ही यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए, क्वेश्चन में समय दे देगा तो ही यूज करेंगे दूरी निकालने के लिए। जब मैं टी लगल है ना हो, पहले इक्वेशन ड्राइव करो। इसको ड्राइव करने के लिए 3 तरीका, कैलकुलस विधि से ड्राइव करने के लिए 3 तरीका, इस सूत्र बनाने के लिए। एक होता है अलजेब्रा विधि से, कैलकुलस विधि से, ग्राफ विधि से। तीनों सीखना है। अभी तक आप रट के आए होंगे, नहीं तो अलजेब्रा विधि से बना दिए होंगे सर लोग जहाँ पढ़े होंगे कि आया कैसे। तो पहले अलजेब्रा विधि से बता देते हैं। क्या हेडिंग डाले हैं, पोजीशन टाइम लिखा, हाँ ये निकालेंगे। अब की कौन निकालेंगे, हाँ उसके बाद कौन निकालेंगे। तो पोजीशन का मतलब समझ गए, स्थिति कहाँ है। पोजीशन मतलब क्या होता है, बोलने बुआ, स्थिति। मान लो तुम 10वीं में था, तुम्हारा स्थिति कैसा था, 3rd क्लास का था, इंटर में आया तो ठीक ठाक लग रहा है, 6 महीना पढ़ने के बाद लगे कि हाँ आप तो ठीक ठाक पढ़ रहे, तो ये स्थिति समझ में आ गया। पोजीशन टाइम, ओकरा बाद क्या बोले थे जी, अच्छा रिलेशन बोले थे, रिलेशन बोले। लो बोल बालक बोल, छाप लिया जाए, छपा गया। कोई पूछे गति का कौन समीकरण बताओ, दूसरा समीकरण से का सूत्र मिलता है, दूरी का सूत्र पूछ रहे थे, दूरी का s बराबर ut प्लस हाफ ई स्क्वायर, इसे बोलो ना। हाँ बोल दो, सेम टू यू। काशी बोल रही है, ओ क्या कीजिएगा, हम अच्छे टीचर नहीं ना है जी। तुम लोग एकदम बउआ लिखा है, एक ही चीज को मिलाना पड़ता है। कैसे तुम लोग एमएससी वगैरह करेगा, एमएससी वगैरह करेगा तो वहाँ टाइम मिलता है लिखने के लिए। ये सब अभी रच रच के लिखता हूँ सर, एग्री का टाइम जानते हैं क्या, खूब घर बैठ के फुल बने सर, हेंगा हेंगा। जितना हाई क्लास में जाएगा ना, खोपड़ी तेज रहेगा, हैंड राइटिंग खत्म। डॉक्टर का नाम सुने, डॉक्टर जानो दिखाने, ऐसे लिखेगा नहीं कि खुद लिखा पूछी मैंने करेगा, भाई कंप्यूटर पढ़ लेता का लिख ले। भीड़ लग रहा था ऊपर, हुआ 2,000 3,000 डेली डॉक्टर, बढ़िया बढ़िया डॉक्टर पेशेंट देखता है एक दिन में, रोगी। अब बैठा के बोलेंगे अच्छा बताते हैं आपको, दवा लिखते हैं, ले टॉर्डेक्स, पैरासीटामोल, एसिलो, ठीक है तो लिखेगा एसिलो, हाँ डॉक्टर ठीक है हमारा पढ़ने आ रहा है, चेक करते रह जाएगा रोगी, तो मालूम 2 टपकिए गया। नहीं समझ पाया। इसीलिए जो तेज तरह का आदमी होता है ना, वो हेड राइटिंग पर ध्यान नहीं देगा, ऑटोमेटिक। हाँ पर तुम लोग ध्यान दो, अभी तुम लोग को पढ़ना है। जिस जब सेवा करने आइएगा ना, तो सेवा करने वाला आदमी को टाइम नहीं रहता है, वो हमेशा देखता है आगे उसका काम रहता है। वो 2,000 रोगी को देखना है एक दिन में, समझ गए। 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड में रोगी टिप रहा है, बोलो का बोलो भाई, बोलो ले ले जो ले जो, आओ का बोलो ले ले हो जो होने जो होने, जाके समझते रहो। आपको बढ़िया से बात करने वाला चाहिए तो प्राइवेट में जाइए, आराम से बैठाएगा, सब सुनाइए, ठीक है। आप बढ़िया से पैसा लेगा, क्योंकि बढ़िया से टाइम दे रहे हैं ना, टाइम का वैल्यू है। प्राइवेट में जाएगा ना, हाँ डॉक्टर वो पढ़ा बढ़िया रलक, अरे नहीं बोला कितना दे रहा सीख के, ऐसा समझ में आ गया जी। अब से नहीं ना पूछेगी। अरे तो उस समय से बोल रहे हैं भी बराबर, तो तुम्हारा डाउट में क्या है जी, ओवर बोल दी तुमको। मान लो कि यहाँ पे कोई ट्रैक है, ट्रैक का नाम सुने हैं, यहाँ गाड़ी है ए पर, गाड़ी चलते चलते कहाँ पहुँच गया बी पर, कोई समस्या है। तो यहाँ से तो कुछ ना कुछ टाइम होगा कि नहीं, अरे होगा ना जी। यहाँ पहुँचो तो कुछ ना कुछ टाइम होगा कि नहीं। तो इसका पोजीशन कुछ है, अरे पोजीशन है ना जी। जैसे हम तुम लोग को फ़ोन किए, बोलेंगे सर, बोले फ़ोन किए बच्चा को, बोले कहाँ है रे, कहाँ है, अभी ले क्लास नहीं है, अरे सर आ रहा है, अरे चौकुआ पर है। तो चौकुआ बोला ना जी, तो चौकुआ पोजीशन हुआ कि नहीं। अरे तो चौका मतलब क्या है, ये ना है कि पोजीशन का नाम मान लो 101 है। फिर बोलेंगे 5 मिनट बाद कहाँ रह गया जी, कहाँ, तो फिर बोले नहीं सर चौकोर से है, जैसा सुधा वाला दुकानों के पास है। तो आप पोजीशन क्या बोल रहे हैं, सुधा वाला दुकान, तो पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं। तो यहाँ पोजीशन क्या होगा बताओ, नेक्स्ट। कोई समस्या है, हाँ
एक लाइन लिख लीजिए, एक लाइन, ज़्यादा नहीं, एक लाइन लिखेंगे। अगर कोई वस्तु हो गया, अगर कोई वस्तु ए से बी तक गति करने के दौरान ए से बी तक गति करने के दौरान हो गया वस्तु का औसत वेग, वस्तु का औसत वेग हो गया भी ए भी हो, वस्तु का औसत वेग भी ए भी हो, वस्तु का औसत वेग क्या हो, भी ए भी हो। इतना समझ में आ गया? नीचे लिखेंगे तब औसत पढ़ा कराए हैं इसीलिए तो बालक जल्दी बोलो। भी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एवरेज हो तो के बाद यहाँ से चाहे तब। औसत वेग का सूत्र बताओ। औसत वेग मतलब क्या होगा, भी ए भी। सूत्र क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ये ना होता है जी। औसत वेग कैसे निकालते हैं, कुल विस्थापन बटा क्या होता है, कुल विस्थापन बटा, तो लिखो विस्थापन, बोलने वाला बोल, यहाँ क्या लिखेंगे, समय, यहाँ कुल लग जाता है। चलिए, तो विस्थापन किसे निकालते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, याद है? अरे विस्थापन का परिभाषा सर्टेन डिस्टेंस, कृपया ध्यान दिया जाए। कोई दिक्कत है? विस्थापन किसे कहते थे, याद है? देख ले, याद तो हिले नहीं हो। विस्थापन किसे कहते हैं? अरे शुरू का पोजीशन, अंतिम पोजीशन होता है ना जी, बीच की लंबाई। शुरू पोजीशन कहाँ है, अंतिम पोजीशन क्या है, समझ गया? हमको अंतर निकालना है विस्थापन में परिवर्तन। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, पहले अंतिम वाला। अंतिम पोजीशन कितना माने, x2। शुरू का पोजीशन कितना है, x1। कोई समस्या है? x2 पर टाइम कितना हो रहा था, t2 हो रहा था टाइम, क्या नीचे लिखे हैं। x1 पर टाइम कितना हो रहा था, कोई समस्या है? समय में अंतर तो विस्थापन में अंतर। नीचे क्या चलेगा, भी ए भी, तीसरा किसी ना कर लो। भी ए भी इंटू कितना का बताओ अलग बताओ, t2 माइनस t1, x2 माइनस बोलो ना x1। कोई समस्या? ऐसे देख रहा है जी, कोई दिक्कत? इसको कल्टी मार के लिखो, x2 माइनस x1 बराबर कितना होगा, बोलो ना, बोलो ना, t2 माइनस t1। और इंटू में क्या लिखेंगे, बोलो ना, भी ए भी। फर्स्ट समीकरण छापो। कितना टाइम हुआ, अभी बंद हुआ थोड़े, डायरेक्ट थोड़े हुआ। हमको एस चाहिए, ये दोनों के बीच की दूरी को एस कहते हैं, मालूम है ना जी? क्या हुआ जी, ए बी के बीच की दूरी कितना है, एस। हो पढ़ावत टाइम में खत्म हो जाएगा। अच्छा x2 क्या है बालक, x2 का है, अच्छे ये बोल मैंने करिए, x2 क्या है? अरे x2 पोजीशन है बी पॉइंट का, x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन है, और का है फाइनल पोजीशन है। कोई समझ में आया? और में कुछ दिख रहा है, t2 का है फाइनल टाइम है, जहाँ हो पर था वो, कब पर बी पर था उस समय का टाइम है। t1 का है ए वाला टाइम है। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आइए इसको छाप देते हैं, मिटा देते हैं। बालक याद करो, बहुत साल पहले पढ़ाए थे, औसत निकालने का भी तरीका होता है। भी मतलब वेलोसिटी, ए भी मतलब औसत। अंतिम वेग और शुरू का वेग दोनों को जोड़ के दूसरे भाग दे दो। औसत का दो सूत्र होता है, क्या बोले हैं? शुरू का वेग और बोलो अंतिम वेग, दोनों को जोड़ के कितने से भाग दे दें, दूसरे से। हम क्या लिख सकते हैं बताओ ना, भी एफ माइनस टी प्लस, ये भी सूत्र होता है ना, होता है कि नहीं? याद करो, वी एफ को ही हम लोग क्या ले सकते हैं, V2 ले सकते हैं, V2 को ही क्या ले सकते हैं, खाली V ले सकते हैं।
वी आई को क्या लिखते हैं V1, अब V1 को क्या लिखते हैं बोलो ना, नो U। T2 माइनस T1 को क्या लिखते हैं T। ये सब खोपड़ी में बैठना चाहिए। जितना किताब अलग अलग देखिएगा ना, अलग अलग सिंबल लेगा, समझ गए। कोई खाली हई लेके सीधा बना देगा, कोई हई से लेके बना देगा, कोई हई सिंबल लेके बनाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको भी लाहे लाहे समझ में आता होगा। इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, V प्लस में U बाई में क्या 2 लिख सकते हैं। बोल रहे कैसे देख रहा है सब, ना बोलवे मत बोल। समीकरण फर्स्ट कितना है x2 माइनस में कितना है x1, बोल बालक बोल। हाँ T2 माइनस में कितना है T1 और N2 में क्या था VAB। यानी समस्या ना ना। अब देखो एक मान निकाल लिए हैं, बोल रहे हैं निकाले ना जी। तो है का मान कितना है, क्या बनेगा T बनेगा कि नहीं, तो बगल में लिख दिए है क्या बनेगा T बन गया। हालांकि सही कहा जाए तो यहाँ डेल टी लिखाता है, क्या लिखाता है डेल टी, बाकी डेल टी छोड़ो ना, खाली टी लिखो ना, कोई दिक्कत। है का मान भरो ही V प्लस U बाई में कितना होगा 2। यहाँ का चल रहा था x2 माइनस में कितना x1, छापो तो जल्दी फास्ट। ये कितना लंबा बना के ले दिया है ये। हो गया प्यारे भविष्य के कह दो चैंपियन। लिखने आ नहीं रहा है, उसके बाद चैंपियन बनेगा सब। बोल बालक बोल, छापा कि नहीं। हो गया छपाई। याद करो आज से बहुत साल पहले, 100 साल पहले पढ़ाए थे। कितना साल पहले बोल रहे x2 माइनस x1 को क्या लिख सकते हैं, बोल बालक। डेल एक्स लिख सकते हैं, ऐसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं। पहले एक स्टेप और बढ़ा दो, फिर हटाओ, ये बहुत लंबा खींचा रहा है। इसके ऊपर क्या लिख सकते हैं, है नहीं तो है तो एक्स से लिख दो उन्हें, क्या लिख दो एक्स लिख दिए, ठीक है। अब कितना बचा टी बचा। हम इसको नहीं भरेंगे अभी, हम ऊपर और करें। भी का मान कितना यू प्लस ए टी है कि नहीं, भी का मान भर लो यहाँ पे। तो टी का टी है को भी है, u प्लस ए टी हो गया, प्लस में u है बाई में 2। अब सॉल्व करो तो कितना होगा t, ये कितना होगा 2u, प्लस में कितना होगा 8t, बाई में कितना होगा बोलो ना 2, गुना कर लो। अब कितना आएगा 2ut, अब प्लस में कितना होगा a, बोल 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 8t स्क्वायर, और सबका बटा कितना है, इधर क्या चलेगा अब कहाँ गलती हो रहा है, सही है ना जी। जी बोलिए। इसको बारी बारी से अप्लाई कर दो, आ गया आंसर। बारी बारी से अप्लाई करो, आंसर आ गया। एक्स सेकंड हुआ, हाई वाला है पर अप्लाई करेंगे तो यूटी हो जाएगा, हाई वाला है पर अप्लाई करेंगे 1/2 180 स्क्वायर हो गया। एक्स को ही एस कहा जाता है, तो यहाँ से क्या होगा एस बराबर क्या होगा यूटी, प्लस में कितना होगा 8 × 180 स्क्वायर। लो